दोस्तों, चाहे महाभारत हो या रामायण, ये दोनों ही ऐसे ग्रंथ हैं जिनके बारे में जितना ज़्यादा जानकारी इकट्ठी की जाए उतनी ही कम लगती है, क्योंकि ये इतने विशाल ग्रंथ हैं कि इसमें हर पन्ने के साथ एक कथा जुड़ी हुई है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जब तीनों वनवास चले गए थे, तब उर्मिला ने 14 वर्ष तक क्या किया था। तो चलिए जानते हैं मित्रों। क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण जी शेषनाग जी के अवतार थे और श्री राम जी विष्णु जी के अवतार थे। लक्ष्मण जी का अपने भाई राम के प्रति काफी स्नेह था। वे श्री राम की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। इसीलिए जब श्री राम और माता सीता वनवास के लिए जाने लगे, तब लक्ष्मण जी भी उनके साथ रवाना हो गए। वनवास के समय लक्ष्मण हमेशा अपने भाई श्री राम और माता सीता की सेवा में लगे रहते और चाहे जैसी भी परिस्थितियां आए, वो उनकी सेवा से विमुख कभी नहीं होते थे। ऐसे में सवाल उठता है कि लक्ष्मण जी की पत्नी ने 14 वर्ष तक क्या किया होगा। मित्रों, जब रामचंद्र जी, सीता माता और लक्ष्मण जी वनवास जाने के लिए तैयार हो गए, उस समय लक्ष्मण जी की पत्नी भी अपने पति के साथ ही जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें लक्ष्मण जी ने मना कर दिया और कहा कि वृद्धावस्था में माता पिता की देखभाल करना ही उनका कर्तव्य है। इस कारण से 14 साल उर्मिला को अपने पति से अलग अकेले काटने पड़े। और उर्मिला ने इन 14 वर्षों तक क्या किया, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ अंत तक। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला को लेकर यह वर्णित है कि वह नाग लक्ष्मी का अवतार थी और शेष नाग का नाग लक्ष्मी से त्रेता युग में विवाह हुआ था। लक्ष्मण और उर्मिला के 2 पुत्र थे, जिनका नाम अंगद और चंद्रकेतु था। रामायण के अभी इतने रहस्य अनजाने हैं जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। रामायण एक अथाह सागर की भांति है, जिसमें डुबकी लगाने पर भी इसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रामायण की घटनाओं का अलग अलग तरीके से व्याख्यान किया गया है। रामायण के कुछ विशेष पात्रों अथवा चरित्रों की बात तो सभी करते हैं, लेकिन एक ऐसा भी पात्र है जिसकी चर्चा विरले ही कहीं मिलती है। आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी की पत्नी देवी उर्मिला की। लोगों का मानना है कि रामायण में उर्मिला के त्याग, सेवा, प्रेम और निस्वार्थ भक्ति को बहुत कम आंका गया है। रामायण में देवी उर्मिला एक साधारण स्त्री की तरह अंकित की गई है, जबकि सत्य यह है कि उर्मिला का त्याग और समर्पण अतुलनीय था, अनमोल था। उर्मिला ने जो दुख सहे, उस पर तो वह कभी आंसू भी नहीं बहा पाई। बावजूद इसके रामायण में उर्मिला को और उनके योगदान को वह जगह कभी नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थी। चलिए जानते हैं त्याग और समर्पण की अतुलनीय प्रतिमूर्ति देवी उर्मिला को। राजा जनक की असीम सुंदरी कन्या और महाराजा दशरथ की पुत्र वधू देवी उर्मिला माता सीता की ही छोटी बहन थी। उनका विवाह भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी के साथ हुआ था। राम के वनवास जाने के समय उर्मिला भी एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति लक्ष्मण जी के साथ ही जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। उर्मिला ने बहुत मिन्नतें की कि वह अपने पति की सेवा करना चाहती है, पति के हर सुख दुख की साथी बनना चाहती है, लेकिन लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर देवी उर्मिला को वन जाने से रोक दिया। लक्ष्मण जी ने माँ बाप की सेवा करने के लिए उर्मिला को अयोध्या ही छोड़ना उचित समझा। उन्हें शायद पता था कि वे लोग जब वनवास जाएंगे तो उनके माता पिता को इसका गहरा सदमा लगेगा। इसीलिए लक्ष्मण जी विकट परिस्थितियों में माँ बाप को सहारा और सहानुभूति देने के लिए उर्मिला को छोड़कर वनवास चले गए। कुछ पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माना जाता है कि उर्मिला के उन नाजुक कंधों पर लक्ष्मण जी बहुत बड़ा दायित्व डालकर चले गए थे। किसी भी स्त्री के लिए विवाह उसके संपूर्ण होने की निशानी होता है। वैवाहिक जीवन के वह अनमोल पल, वह जीवन सरिता जो कोई भी नववधु अपने पति के साथ गुजारती है या गुजारना पसंद करती है,
शायद वो पल उर्मिला के नसीब में थे ही नहीं। इस दुनिया की कोई भी नववधु अपने पति से कुछ समय के लिए भी दूर नहीं रह सकती। देवी उर्मिला अपने पति से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 14 साल तक अलग रही। भला किसी नवविवाहित स्त्री के लिए इससे बड़ा त्याग और समर्पण क्या हो सकता है। उर्मिला ने पूरे 14 वर्षों तक अपने पति के वियोग में जिंदगी बिताई। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रता धर्म ही था कि उन्होंने कभी भी किसी की तरफ देखा तक नहीं। उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रता स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में जितनी होनी चाहिए उतनी हो न सकी। उर्मिला के लिए सबसे अजीब स्थिति तो यह थी कि लक्ष्मण को दिए वचन के कारण वह आंसू भी नहीं बहा सकती थी। अगर उर्मिला पति के वियोग में आंसू बहाती और अपने दुख में डूबी रहती तो फिर परिजनों का ख्याल कैसे रख पाती। यह शायद ही कोई कल्पना कर सकता है कि किसी नवविवाहिता स्त्री के लिए अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाते देखना और उसकी विदाई पर आंसू भी ना बहा पाना कितना कष्टकारी होता होगा। जब श्री राम जी के वनवास के बाद महाराजा दशरथ स्वर्ग सिधार गए, तब भी अपनी वचनबद्धता के कारण उर्मिला नहीं रोई। आखिर उस हृदय विदारक क्षण में अपने आप को संभालना उर्मिला के लिए कितना मुश्किल भरा पल रहा होगा। वन में जब श्री राम और सीता माता अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे, तो लक्ष्मण जी प्रहरी के रूप में कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे। तभी रात में उनके समक्ष निद्रा देवी प्रकट हुई और तब लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्ष के लिए निद्रा से मुक्त कर दे। निद्रा देवी ने लक्ष्मण को वरदान दे दिया, लेकिन साथ में यह शर्त भी रखी कि उनके हिस्से की निद्रा को किसी न किसी को लेना पड़ेगा। तब लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से निवेदन किया कि उनके हिस्से की निद्रा उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी जाए। कहा जाता है कि निद्रा देवी के इस वरदान के कारण उर्मिला देवी 14 वर्षों तक सोती ही रही और लक्ष्मण जी जागते ही रहे। कहते हैं कि वनवास से अयोध्या लौटने के बाद जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था, तो उस समारोह में उर्मिला भी थी, लेकिन वह नींद की अवस्था में ही थी। ये देखकर लक्ष्मण जी उनके ऊपर जोर जोर से हंसने लगे और ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग थे। तब लक्ष्मण जी ने बताया कि उर्मिला अभी भी नींद में है। जब मैं उबासी लूंगा तभी उर्मिला की नींद टूटेगी। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे और उर्मिला आहत होकर वहां से चली गई। दरअसल निद्रा देवी ने उनसे कहा था कि वह 14 वर्ष उन्हें परेशान करने नहीं आएंगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे, उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण अब इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वह श्री राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखी। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर उर्मिला अगर 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को दिया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो उत्तर यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दिया था और उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। तो इस तरह उन्होंने अपना वरदान पूरा किया। रामायण के एक रोचक किस्से में यह भी बताया गया है कि लक्ष्मण जी वन से आए और पत्नी के कक्ष में गए तो उन्हें देखकर पत्नी भयभीत हो गई और पहचानने से इनकार कर दिया। इसकी वजह यह थी कि 14 साल तक उर्मिला सोती रही थी और इतने दिनों लक्ष्मण जी को उन्होंने देखा भी नहीं था। लक्ष्मण के उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र तथा सोमदा नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। अंगद ने अंगदियापुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की। एक अन्य कथा के अनुसार उर्मिला के पतिव्रता का बल ही लक्ष्मण जी की विजय का मुख्य कारण बना। इसलिए इतने सारे त्याग, बलिदान और कष्ट सहने के बावजूद भी वचनों में बंधी देवी उर्मिला रामायण में नेपथ्य में ही रही। उर्मिला ने जो सहा शायद ही आज की कोई स्त्री ऐसा कर पाए। इसलिए वर्तमान की दृष्टि से देखें तो उर्मिला रामायण की सबसे अतुलनीय और पवित्र पत्नी के साथ साथ त्याग, बलिदान और समर्पण की देवी भी हैं।
आज की पीढ़ी के लिए उर्मिला का व्यक्तित्व सबसे ज़्यादा सम्माननीय और पूजनीय होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।